क्या बिहार का अगला सीएम तेजस्वी यादव होंगे? जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में इलेक्शन है बिहार का, जिसमें तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ जनसभा कर रही है, जिसमें ताबड़तोड़ वो अपना मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने पूरे बीजेपी और एनडीए सरकार को लेते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जो कि 20 साल से बिहार के सीएम है, लेकिन बिहार से अभी तक बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और पलायन को रोक नहीं पाए। और वहीं बिहार में जो कि आजकल के युवा बहुत ज्यादा बेरोजगार है, जब हम नौकरी का ऐलान किया कि हर साल 10 लाख नौकरी बिहार में मिलेगा, तो नीतीश यादव को कि वो अपने बाप के घर से लाएंगे। इसी के ऊपर तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने जो कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ रहे थे, उस समय 5 लाख नौकरी देते, वो कहां से दिए थे। वहीं तेजस्वी यादव पूरे एनडीए को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी पे भी बात किया और उन्होंने यह भी कहा कि जब भी हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम अपना जितना भी वादा किए वह एक एक वादा करके पूरा करेंगे, पलायन को रोकेंगे, बेरोजगारी देंगे और यहाँ के युवा को बाहर जाने का मौका नहीं देंगे। और लालू जी की शुरू से ही लड़ाई रही है, से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो 17 महीने हम डिप्टी सीएम थे जो हम लोगों ने कराया, अभी भी गरीबी कितनी है, कौन जातियों में है, कौन जातियों में बेरोजगारी है, किसको भूमिहीन है, जिसको ज़मीन नहीं, कौन पक्का मकान में रहता है, कौन समाज के लोगों को कितना सरकारी नौकरी में है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये सारा हम लोगों को जाति आधारित गणना के बाद हम लोगों को मिल गया। 96 लाख या 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका गुजारा 6,000 से कम है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और इस मंच के माध्यम से हमको आप लोगों का साथ चाहिए। आइए साथ दीजिए। आपका समाज 1 कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा, आप 4 कदम चलेगा तो तेजस्वी 16 कदम चलने का काम करेगा और मिल करके एक नया बिहार बनाया जाए जहां सबकी बात हो, सबकी तरक्की की बात हो, बिहार की बात हो, गरीब का उत्थान की बात हो। आप लोगों के कई मांगे हैं, उस मांग को तो हम लोग पूरा करबे करेंगे। जो भी केरला के तर्ज पे मार्केट की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, औजार की व्यवस्था, ये सब जो है सरकार बनने पर हमारी सरकार जो है आप लोगों के लिए, वहाँ केरला में क्या बोलते हैं, जो कॉरपोरेशन जो बनाया गया है, उसी तर्ज पे हम लोग जो है बिहार में भी इसका गठन करेंगे ताकि आप लोगों का एक व्यवस्था हो, मार्केट हो और सारी व्यवस्था हो, कोई इसमें कमी होनी नहीं चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 20 साल तक जो सत्ता में है, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चुनाव में लोग कूद कूद के आता है, लेकिन इसकी बात कहाँ हुई है बताइए, क्यों नहीं बना 20 साल में? अगर मन साफ होता, आप लोगों के लिए सोच होती, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉरपोरेशन का गठन कराया जा सकता, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन तेजस्वी जो कहता है वो करता है। हमारी उम्र भरी कच्ची हो लेकिन जुबान हमारी पक्की है, हमारी जुबान कच्ची नहीं। आप देखिए तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे। हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे 20 में, तो हमारे चाचा बोलते थे कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से पैसा ला के नौकरी में वेतन देगा। और वही चाचा जी के साथ जब हम 17 महीने डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आए, 4.5 लाख लोग नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया, आरक्षण 65% किया। अब भाजपा वाला आ गया तो आ दिया। अभी जो बहाली होता, सोचिए आप लोगों के समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कितना लाभ होता है इस नौकरी में आरक्षण का, लेकिन फंसा दिया गया। आप सब लोग गवाह हैं। सरकार जो है नकलची सरकार है, इसका अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी बोला नौकरी की बात तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे, अब देंगे ये रोजगार।